नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम। एंट्रोबिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई की, जो हिसार में पड़ती है हांसी आईटीआई की जो छात्राएं हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आईटीआई की जो प्रिंसिपल है वो उनके साथ गाली गलौज करती है, पद्दे पद्दे कमेंट्स करती है उनके ऊपर, और उनकी पर्सनल जो लाइफ है उसमें घुसने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। दोस्तों, हांसी के आईटीआई गेट पर अचानक से मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। सभी देखकर चौंक जाते हैं कि बात क्या है, लेकिन जब एक एक करके सभी लड़कियां मीडिया के सामने अपना पक्ष रखती हैं तो बात कुछ और ही निकल के आती है। हांसी आईटीआई की जितनी भी छात्राएं हैं वो सब गरीब परिवारों से बिलोंग करती हैं, वो सब दलित परिवारों से आती हैं, लेकिन उसी ही को आईटीआई की जो प्रिंसिपल है, जिसका नाम मोनिका है, मोनिका ने आरोप लगाया है कि जो हांसी आईटीआई की छात्र हैं वो रील्स बनाती हैं और रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देती हैं। ऐसे वहाँ तक नहीं, उसने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो यहाँ की छात्राएं हैं वे फेक अकाउंट बनाकर स्टाफ के नाम पर उस पर रील्स डालती हैं। लेकिन मीडिया के पक्ष में जो बात आई, या मीडिया के सामने जो बात आई, लड़कियों के ज़रिए लड़कियों ने बताया कि जो ये प्रिंसिपल आरोप लगा रही हैं ये बेबुनियाद हैं और ये सब झूठे आरोप हैं। ना ही उनका कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, ना ही कभी हमने रील्स बनाई है। लेकिन उन्होंने इस साथ में ये भी कहा है, ये कर वो हमें कहते कि रील्स बनाती हैं तो और आईटीआईज़ वाली लड़कियां हैं वो भी रील्स दो बनाती हैं और वायरल करती हैं। लड़कियों ने मीडिया के सामने अपना ठोस रूप से ये पक्ष रखा कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो उनकी पर्सनल लाइफ में घुस गई है। वो बोलती है कि तुम कोठे वाली हो, तुम धंधे वाली हो, तुम बाज़ारों में हमेशा अपने यारों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमती हो। वो यहीं नहीं रुकी, कभी कभार लड़कियों ने बोला कि वो माँ बहन की पदी पदी गालियाँ भी देती हैं और जो आप कभी खुलेआम सुन भी नहीं सकते। दोस्तों, जो हांसी हिसार की आईटीआई की मोनिका शर्मा है, लड़कियों के कहने अनुसार वो लड़कियों पर हमेशा दबाव डालती रहती है कि उनके जो संबंध हैं, लिंक्स हैं, वो बड़े बड़े लीडरों के साथ हैं और हम उनके जो कागज़ात हैं, सर्टिफिकेट हैं, उन पर लाल पेन चला देंगे। लड़कियां डर के साए में रहती थी, पर लड़कियों ने कभी भी इस बात से खुलेआम बात नहीं की मीडिया के सामने। लेकिन जब लड़कियों को पता चला कि अब हद पार हो चुकी है तो उन्होंने मीडिया को बुलाया, अपने पेरेंट्स को बुलाया और मीडिया को बुलाया। सभी बातें मीडिया के सामने खुलेआम कर दी। बात यहीं तक नहीं रुकी। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी आईटीआई का जो चपरासी होता है, पीएन होता है, वो लड़कियों की पर्सनल लाइफ में घुसे? दोस्तों हाँ, बात यही है। लड़कियों ने आरोप लगाया कि जो आईटीआई का एक पीएन है वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन लड़कियों को वो भी गलत ढंग से छूता छाता है। जब इसके बारे में प्रिंसिपल से बात की गई तो प्रिंसिपल ने सभी बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि जो प्रिंसिपल का जो चपरासी है वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, वो लड़कियों के पिता समान है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक दिन आईटीआई में प्रशासन और लड़कियों के बीच सुलह सफाई की कोशिश की गई, लेकिन मामला किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका और दोनों पक्षों ने फैसले से इनकार कर दिया। लड़कियों का कहना है कि प्रिंसिपल को यहाँ से निकाल दो, हमें ये प्रिंसिपल नहीं चाहिए, ये गंदी है, ये गंदी बातें बोलती है, हमारी पर्सनल लाइफ में घुस गई है और हमें गंदे गंदे कमेंट्स करती है, इसलिए हमें इस प्रिंसिपल से छुटकारा चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल है कि वो मानने को तैयार नहीं। वो बात यहाँ तक पहुँच गई दोस्तों कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया। लड़कियों ने कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखा और प्रिंसिपल, स्कूल के और चपरासी के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया और उन्होंने जितनी बातें भी थी सभी उस मामले में बता दी कि उनके साथ ये जालीलता होती है।
पदे पदे कमेंट्स होते हैं। प्रिंसिपल स्कूल की है वो दुर्व्यवहार करती है, लड़कियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं लेता। क्योंकि दोस्तों दुनिया में हमेशा टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो स्वतंत्र रहना चाहिए। जेकर ये रिश्ता स्वतंत्र नहीं होगा तो शिक्षा कैसे चलेगी, ये दुनिया कैसे चलेगी, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल इस नतीजे पर कोई बात नहीं बनी। भगवान ही जाने ऐसे प्रिंसिपल का क्या होगा और बच्चियों का क्या होगा। दोनों पक्ष की जब सुनवाई होगी तब जाकर पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों के जो परिवार वाले हैं वो भी एक दिन सब इकट्ठा हुए थे। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा कि एक कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाकर जो फैसला है कमेटी के इस हिसाब से लिया जाए और स्कूल का जो मेन स्टाफ है उनसे बात की जाए और स्कूल प्रबंधन से बात की जाए ताकि इससे निपटा जाए। जय हिंद।